Historical developments in microbiology, a beginner's guide। यार कभी सोचा है कैसे हम बैड एयर से लेकर क्रिस्पर जीन एडिटिंग तक पहुंचे। चलो माइक्रोबायोलॉजी के इस फैसिनेटिंग हिस्ट्री में डाइव करते हैं और इसे जल्दी जल्दी समझते हैं। आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। ये बेसिकली उन टाइनी ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ और आर्किया। माइक्रोबायोलॉजी ने लाइफ, डिजीज़ और बायोटेक्नोलॉजी को समझने का तरीका बदल दिया है। इस फील्ड की जर्नी में अमेजिंग डिस्कवरीज, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और बहुत बड़े बड़े पैराडाइम शिफ्ट्स हैं जो मेडिसिन, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। चलो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स इन माइक्रोबायोलॉजी को की पीरियड्स, मेजर डिस्कवरीज और इन्फ्लुएंशियल फिगर्स के साथ ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहला आता है अर्ली आइडियाज़ एंड ऑब्जर्वेशन। तो सोचो ज़रा, 17th सेंचुरी से पहले लोग डिजीज़ और डिके के बारे में अलग अलग बिलीव्स रखते थे। इनमें से ज़्यादातर बिलीव्स मिस्टिसिज्म, सुपरस्टिशन और फिलोसफी पे बेस्ड थे, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन पे नहीं। जैसे कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। लोग मानते थे कि लाइफ नॉन लिविंग मैटर से स्पॉन्टेनियसली अराइज होती है। जैसे उन्हें लगता था कि मैगोट्स रोटिंग मीट से आते हैं या माइस ग्रीन से इमर्ज होते हैं। दूसरी थी मायाज्मा थ्योरी। इस ऐसे आइडिया कहते थे कि डिजीज़ बैड एयर या वेपर से होती है, माइक्रोब से नहीं। फिर थी अर्ली सैनिटेशन प्रैक्टिसेस। एंशियंट सिविलाइजेशंस जैसे इजिप्टियंस, ग्रीक्स और रोमन्स हाइजीन और वाटर प्योरिफिकेशन की इम्पोर्टेंस समझते थे, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में उन्हें पता नहीं था। ठीक है, हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड फिगर्स के बारे में बात करते हैं। हिपोक्रेट, फादर ऑफ मेडिसिन, हिपोक्रेट ने सजेस्ट किया कि डिजीजेस का नेचुरल कॉज है, सुपर नेचुरल नहीं। दूसरे थे ल्यूक्रेटियस एंड वारो। ये रोमन थिंकर्स थे। इन्होंने प्रपोज किया कि इनविजिबल टाइनी क्रीचर्स डिजीज कॉज करते हैं, अ कंसेप्ट जो मॉडर्न जर्म थ्योरी के बहुत क्लोज है। तो इमेजिन करना, लोग सोचते थे कि माइस ग्रीन से मैजिकली पॉप आउट होते हैं। चलो देखते हैं ये मिथ कैसे बस्ट हुआ। द बर्थ ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब चलते हैं 17 से 19 सेंचुरी तक। माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन एक टोटल गेम चेंजर था। एंटोनी वैन ल्यूवेनहोक, इन्होंने एक पावरफुल सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप डेवलप किया। पहली बार एनिमल क्यूल क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ की तरह को पॉन्ड वाटर और ह्यूमन सलाइवा में ऑब्जर्व किया और डिस्क्राइब भी किया कि उसके हाथ कैसे हैं, पैर कैसे हैं, सारी चीज़ें भी डिटेल में समझेंगे। ठीक है, इनकी डिस्कवरीज ने माइक्रोबायोलॉजी की फाउंडेशन रखी थी। ठीक, दूसरे थे फ्रांसिस्को रेडी। इन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन को लार्जर ऑर्गेनिजम्स के लिए डिस्प्रूव किया। इनका एक्सपेरिमेंट मीट को फाइन गोस से कवर करना टू प्रिवेंट मैगोट्स सजेस्ट करता है कि लाइफ स्पॉन्टेनियसली अराइज नहीं होती। तीसरे थे हमारे लजारो स्पालाजानी। ठीक है भाई, कोई प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो तो माफ़ करना, हिंदुस्तानी आदमी, इतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं है। ठीक है, अच्छा, इन्होंने ब्रोथ को सील्ड फ्लास्क में बॉईल करके एक्सपेरिमेंट किया और दिखाया कि माइक्रोबियल ग्रोथ तब तक नहीं होती जब तक एयर एक्सपोज ना हो। इससे सजेस्ट होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट से आते हैं, स्पॉन्टेनियस जनरेशन से नहीं। समझे। फिर आए लुइस पास्चर। ठीक, पास्चर ने अपने स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट से फाइनली स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिस्प्रूव किया और प्रूव किया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एयर से आते हैं। ठीक है भाई, ये साइंटिस्ट ऐसे थे, एक कुछ बनाता था, दूसरा आके कुछ और बना देता था, आपस में लड़ते रहते थे। पर इन्हीं की लड़ाई से हमें इतना सारा ज्ञान मिला जो हम पढ़ते हैं और फिर मजबूरी में हमें पेपरों में जाके लिखना पड़ता है। खैर छोड़ो, टॉपिक पे वापस आते हैं। इन्होंने पास्चराइजेशन डेवलप किया जो फूड और ड्रिंक में हार्मफुल माइक्रोब्स को मारने का मेथड है। ठीक, इन्होंने जर्म थ्योरी की फाउंडेशन भी रखी और प्रपोज किया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज कॉज करते हैं। ठीक, तो मैगोट से लेकर माइक्रोब्स तक का सफ़र काफ़ी इंटरेस्टिंग था। अब देखते हैं जर्म्स और डिजीज़ को कैसे लिंक किया गया। ठीक है, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ एंड मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। चलो अब 19th सेंचुरी में आ जाते हैं भैया। ये वो टाइम था जब जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज सच में लाई गई। जर्म थ्योरी, लुइस पास्चर और रोबर्ट कोच दोनों लड़ मरे। छोड़ो, खैर छोड़ो। ये थ्योरी कहती है कि डिजीजेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है, बैड एयर या सुपर नेचुरल फोर्सेस से नहीं। इसमें कोच भी आ। कोच का पोस्टलेट क्या था,
रोबोट कोच ने एक सिस्टमेटिक मेथड डेवलप किया टू लिंक माइक्रोब्स टू स्पेसिफिक डिजीज। एसेप्टिक एसेप्टिक टेक्निक्स क्या थी? जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक इंट्रोड्यूस किए जो सर्जरी में इन्फेक्शंस को रिड्यूस करते हैं। अभी ये मत समझना कि यार ये एक एक लाइन बता के आगे खसक जा रहा है भाई, ये सारी टॉपिक ना तुम्हें बहुत डिटेल में समझने हैं। ये तो शुरुआत है, ठीक है। अभी बेसिक समझो, ऊपर ऊपर से समझ लो, कितना कुछ घुसेड़ना अभी दिमाग में, समझे। की फिगर्स एंड कंट्रीब्यूशंस देख लेते हैं। रोबोट कोच, इन्होंने एंथ्रैक्स, ट्यूबरकुलोसिस और कॉलरा कॉज करने वाले बैक्टीरिया को डिस्कवर किया। इन्होंने कोच पोस्टलेट को डेवलप किया जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को आइडेंटिफाई करने का मेथड है। दूसरे थे हमारे जोसेफ लिस्टर, इन्होंने कार्बोलिक एसिड यूज़ करके एंटीसेप्टिक सर्जरी इंट्रोड्यूस की जो सर्जिकल इन्फेक्शंस को रिड्यूस करती है। तीसरे थे एडवर्ड जेनर, इन्होंने पहला सक्सेसफुल वैक्सीन यानी कि स्मॉल पॉक्स के लिए डेवलप किया जिसने इम्यूनोलॉजी को पायनियर किया यानी कि बहुत आगे बढ़ाया। तो वैक्सीन्स और एंटीसेप्टिक्स ये सब मैजिक लगता है बट इट्स ऑल साइंस, ठीक है। साइंटिस्टों ने बनाई है, जादू से कुछ नहीं हुआ है। चलो गोल्डन एरा ऑफ डिस्कवरीज की तरफ चलते हैं। गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इस पीरियड में माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने न्यूमरस पैथोजेंस आइडेंटिफाई किए, वैक्सीन्स डेवलप किए और स्टेरिलाइजेशन मेथड एडवांस किए। डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन्स। पास्चर ने रेबीज और एंथ्रेक्स के वैक्सीन्स क्रिएट करे। डिस्कवरी ऑफ वायरस, डिमित्री वानोस्की और मार्टिनस बेजरनिक ने डिस्कवर किया कि टोबैको मोज़ेक वायरस बैक्टीरिया से छोटा होता है जो वायरोलॉजी के फील्ड को जन्म देता है, ठीक। अगला था ग्राम स्टेनिंग। हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने एक स्टेनिंग मेथड डेवलप किया टू डिफरेंशिएट बैक्टीरियल सेल टाइप्स, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ठीक। तो इमेजिन करो टाइनी इन्वेडर्स जैसे वायरसेस को डिस्कवर करना कितना एक्साइटिंग होगा। अब एंटीबायोटिक्स की वर्ल्ड में जंप करते हैं, ठीक। 20th सेंचुरी में एंटीबायोटिक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग और मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ माइक्रोब्स की डिस्कवरीज हुई। डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फाइंड किया कि एक फंगस पेनिसिलम बैक्टीरिया को मार सकता है जिससे एंटीबायोटिक्स का जन्म हुआ। फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, इसने साइंटिस्ट को वायरसेस और बैक्टीरियल स्ट्रक्चर्स को डिटेल में समझने और देखने का मौका दिया। फिर डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल पता लगा लिया। वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्कवर किया जो माइक्रोबायोलॉजी को बहुत इन्फ्लुएंस कर गया, ठीक है, उसे और डिटेल में समझने में मदद कर गया। फिर आगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसी की कमी थी। हर्बर्ट बोयर और स्टैनली कोहन ने जेनेटिक इंजीनियरिंग डेवलप की जिससे जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और बायोटेक्नोलॉजी का जन्म हुआ। समझ रहे हो, ऐसी पढ़ाइयाँ पैदा हो जाती थी। छोड़ो, एंटीबायोटिक से डीएनए तक 20th सेंचुरी गेम चेंजर थी। अब देखते हैं मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के पास क्या क्या है। माइक्रोबायोम्स है। साइंटिस्ट ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि गट बैक्टीरिया ह्यूमन हेल्थ को कैसे अफेक्ट करते हैं। फिर क्रिस्पर कास9 है, ये जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी मेडिसिन को रिवोल्यूशनाइज कर रही है। फिर सिंथेटिक बायोलॉजी है, रिसर्चर्स आर्टिफिशियल लाइफ फॉर्म्स क्रिएट कर रहे हैं मेडिकल और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, ठीक। फिर है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, साइंटिस्ट नए ट्रीटमेंट डेवलप कर रहे हैं जैसे जैसे माइक्रोब्स ड्रग्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस इवॉल्व करते हैं, ठीक। कॉमन मिसकंसेप्शंस क्या है? ऑल बैक्टीरिया आर हार्मफुल, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली बहुत से बैक्टीरिया बेनिफिशियल भी होते हैं जैसे प्रोबायोटिक्स और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। फिर दूसरे आते हैं वायरसेस आर अलाइव, तो वायरस के पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता और रिप्रोड्यूस करने के लिए होस्ट की ज़रूरत होती है। तो कहने के लिए वो मरे हुए नहीं होते, वो सिर्फ इनएक्टिव होते हैं। अगर उन्हें होस्ट मिल जाता है तो वो एक्टिव हो जाते हैं, अपने आप को रिप्रोड्यूस करने लग जाते हैं, ठीक। और एंटीबायोटिक्स किल वायरसेस, ये गलत है। एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती हैं, वायरस के लिए नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आता है एथिकल कंसिडरेशन, एथिक्स, क्या सही क्या गलत। तो माइक्रोब्स को बायोलॉजिकल वेपन्स के रूप में यूज़ करने का रिस्क होता है, बिल्कुल सही, बायोटेररिज्म हो जाता है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ह्यूमन यूज़ के लिए ऑल्टर करने के लिए एथिकल कंसर्न्स होते हैं। फिर लाइफ सेफ्टी, एक्सीडेंटल पैथोजन लीक्स को प्रिवेंट करना ज़रूरी है। कोरोना याद है, बस
बहुत है, डिटेल में पढ़ेंगे उसे भी। तो इन सब से क्या सीखा बच्चों? माइक्रोबायोलॉजी का हिस्ट्री एक जर्नी है, फ्रॉम एंशियंट स्पेकुलेशन टू मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग। वान लीवनहॉक के फर्स्ट माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन से लेकर आज की कटिंग एज रिसर्च तक माइक्रोबायोलॉजी ने मेडिसिन, एग्रीकल्चर और बायोटेक्नोलॉजी को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। ठीक है, इन सबको डिटेल में समझेंगे आगे की वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।